हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरएस स्टूडियो स्टडी को आज वीडियो रे आमे ओडिया भाषा डिस्कशन करिबा। ओडिया भाषार ओडिया लिपि डिस्कशन करिबा। या पूर्व आमे बहुत गुड़े टॉपिक कवर करिछे। ओडिया भाषार आमे ओडिया भाषार सृष्टि और विकास डिस्कशन करिछे एवं संक्षिप्त ओडिया साहित्यर संक्षिप्त इतिहास यार मध्य जो 13-14 टॉपिक रही है कवर करें। जो मैंने वीडियो देखी ना डिस्क्रिप्शन में लिंक देदेवी आप देखिए। चलो वीडियो स्टार्ट करें। वीडियो स्टार्ट करने पूर्व आप समस्त अनुरोध कि वीडियो शेष पर्यटन देखिए। वीडियो पसंद आसले लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सांग सहित शेयर करेंगे एवं चैनल को सब्सक्राइब करदेवे जहाँद्वारा इंपोर्टेंट वीडियो सर्वप्रथम आपे पहुँची पार। चलो देखा ओडिया भाषार ओडिया लिपि। 1 नंबर क्वेश्चन, लिपिर आभिधानिक अर्थ कौन? यही लिपिर आभिधानिक अर्थ होउची लिपि हिब युक्त इ लिखन राइटिंग अक्षर स्क्रिप्ट को बुझाए। ओडिया लिपि वर्तुलाकार लिपि। 2 नंबर क्वेश्चन, क्यों शिलालिपिर भाषा रे ओडिया भाषार स्वतंत्र रही बोली पंडित विनायक मिश्र मत प्रदान करिसेंते? उत्तर होउची अशोकଙ୍କ शिलालिपिर भाषा रे ओडिया भाषा रे स्वतंत्र रही बोली इतिहासकार पंडित विनायक मिश्र आर्तवल्लभ महांती मारक मालार द्वितीय भाषण में मत व्यक्त करिसेंती। 3 नंबर क्वेश्चन, क्यों शताब्दी बेलू प्राचीन ओडिया भाषा सुस्पष्ट निदर्शन अभिलेख मानकर फुटी उठी देखा जाए? उत्तर होउची ख्रीष्टीय 6ठ शताब्दी बेलू प्राचीन ओडिया भाषार सुस्पष्ट निदर्शन विभिन्न अभिलेख मानकर फुटी उठी देखा जाए। 4 नंबर क्वेश्चन, ब्राह्मी लिपि क्यों शताब्दी मध्य सृष्टि होइथिला? उत्तर होउची ब्राह्मी लिपि ख्रीष्टपूर्व 3य शताब्दी ख्रीष्टाब्द 3य शताब्दी मध्य सृष्टि होइथिला बोली भाषाविद माने मत देइथांती। 5 नंबर क्वेश्चन, गुप्त लिपि केबे सृष्टि होइथिला? उत्तर होउची गुप्त लिपि प्राय ख्रीष्टाब्द 3य शताब्दी 6ठ शताब्दी मध्य सृष्टि होइथिला। 6 नंबर क्वेश्चन, ऐतिहासिक कालानुक्रम जाए लिपि को केते श्रेणी रे विभक्त करिसेंती? उत्तर होउची ऐतिहासिक कालानुक्रम जाए लिपि को 6 गोटी श्रेणी रे विभक्त करछन्ते। से गुडी होउची 1 ब्राह्मी लिपि, 2 गुप्त लिपि, 3 सूक्ष्मकोण लिपि, 4 मागधी लिपि, 5 प्राचीन ओडिया लिपि, 6 आधुनिक ओडिया लिपि। 7 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्ववर्ती और परवर्ती लिपि मध्य क्यों स्तर अछि? उत्तर होउची प्रत्येक पूर्ववर्ती और परवर्ती लिपि मध्य गोटे संक्रमणात्मक और अंतर्वर्ती स्तर अछि। 8 नंबर क्वेश्चन, अशोकଙ୍କ खोदित लेखावली रे क्यों लिपि व्यवहृत होइछि? उत्तर होउची अशोकଙ୍କ खोदित लेखावली रे पूर्ववर्ती ब्राह्मी बा मौर्य ब्राह्मी लिपि व्यवहृत होइछि। 9 नंबर क्वेश्चन, उदयगिरी रे खोदित सम्राट खारवेलଙ୍କ हाथी गुंफा शिलालेख रे ख्रीष्टपूर्व 1म शताब्दी क्यों लिपि व्यवहृत होइथिला? उत्तर होउची उदयगिरी रे खोदित सम्राट खारवेलଙ୍କ हाथी गुंफा शिलालेख रे परवर्ती ब्राह्मी और कुषाण ब्राह्मी लिपि व्यवहृत होइथिला। 10 नंबर क्वेश्चन, क्यों अभिलेख गुड़िक पूर्ववर्ती ब्राह्मी लिपिर मौलिक अक्षर गुड़िक बहुत परिवर्तन देखा मिले? उत्तर होउची खारवेल कालीन अभिलेख गुड़िक पूर्ववर्ती ब्राह्मी लिपि मौलिक अक्षर गुड़िक बहुत परिवर्तन देखा मिले। 11 नंबर क्वेश्चन, बालेश्वर जिलार भद्रकरू मिलिथिबा महाराजा गणकर खोदित शिलालेख रे क्यों लिपिर निर्देशन मिले? उत्तर होउची बालेश्वर जिलार भद्रकरू मिलिथिबा महाराजा गणकर खोदित शिलालेख रे कुषाण ब्राह्मी लिपिर निर्देशन मिले। 12 नंबर क्वेश्चन, गुप्त लिपिर मर्मार्थ कौन? उत्तर भारतर गुप्त सम्राट गण तथा सेमानंकर
ଅଧୀନ ଏବଂ ସମସାମୟିକ ରାଜନ୍ୟବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ଖୋଦିତ ଲେଖଗୁଡ଼ିକରେ ଲିପି ବିକାଶର ସ୍ତର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ଗୁପ୍ତଯୁଗୀୟ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ଅଭିଲେଖଗୁଡ଼ିକର ଲିପିକୁ ଗୁପ୍ତଲିପି କୁହାଯାଏ। 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୁପ୍ତଲିପି କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? କ'ଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲ, ସ, ହ ଆଦି କେତେ ଅକ୍ଷରକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଗୁପ୍ତଲିପିକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଚୀନ। 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ତୁଷ୍ଟିକରଙ୍କ ତାମ୍ର ଶାସନରେ କେଉଁ ଲିପି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ମହାରାଜ ତୁଷ୍ଟିକରଙ୍କ ତାମ୍ର ଶାସନରେ ଗୁପ୍ତଲିପି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। 15 ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କେଉଁ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁପ୍ତଲିପି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧର୍ମରାଜାଙ୍କ ଜଉଗଡ଼ ତାମ୍ରପତ୍ର, ସୋରର ମହାରାଜ ଶମ୍ଭୁ ଦାସଙ୍କ ତାମ୍ରପତ୍ର, ଲୋକବିଗ୍ରହଙ୍କ କଣାସ ତାମ୍ରପତ୍ର, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପଟିଆ କିଲ୍ଲା ତାମ୍ରପତ୍ର ଶାସନରେ ଗୁପ୍ତଲିପିର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଏ। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କଳିଙ୍ଗ ଲିପି କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ ଲିପି 7ମ ଶତାବ୍ଦୀ ଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ଅଭିଲେଖରେ ବ୍ୟବହୃତ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ଅଭିଲେଖରେ ବ୍ୟବହୃତ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ କୀଳକ ଶୀର୍ଷକ, କଣ୍ଟକ ଶୀର୍ଷକ, ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ, ସିଦ୍ଧ ମାତୃକା ଏବଂ କୁଟିଳ ଆଦି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 7ମ ଶତାବ୍ଦୀର କେଉଁ ଲିପିରେ ସାଧାରଣତଃ କୀଳକ ଶୀର୍ଷକ ଲକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 7ମ ଶତାବ୍ଦୀର ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ଲିପିରେ ସାଧାରଣତଃ କୀଳକ ଶୀର୍ଷକ ଲକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। এই ভিডিওটি +3 এবং ପିଜି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।